नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप लोग बहुत खुश सुख समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, ऐसी मैं पूरी आशा करती हूँ। और कृष्ण भगवान जी उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे, इसकी मुझे पूरा भरोसा है। तो चलते हैं आगे आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी भी और एक संत की है, एक भक्त की है। संत नहीं है, वो भक्त है, लेकिन बहुत ही अनूठे भक्त हैं वो। और वो भी पंढरपुर के विट्ठल जी के बहुत बड़े भक्त हैं। संत नहीं कह सकते उनको, भक्त कह सकते हैं। संत और भक्त में थोड़ा फ़र्क होता है। संत जो होते हैं वो पूरी तरीके से भगवान में ही लीन रहते हैं और बस 24 घंटे उन्हीं का नाम स्मरण करते रहते हैं। और भक्त जो होते हैं, जैसे हम जैसे भक्त, यानी आज की दुनिया में रह के सारे कामकाज करते हुए हम लोग अपना जो है वो जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और भगवान की भक्ति भी उतनी ही प्यार से और श्रद्धा से करते हैं। ये फ़र्क होता है। तो एक ऐसी बहुत बड़े भक्त थे जिनको बाबा जी कहते थे एक्चुअल में, पर उनका नाम था भक्तराज। उनका नाम ही भक्तराज था और वो विट्ठल जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक दिन ऐसे ही वो किसी स्थान पर गए थे, वहाँ पे कीर्तन करने के लिए गए थे। तो सबको पता था कि इन पे विट्ठल जी की बहुत कृपा दृष्टि है वगैरह। तो जब वो कीर्तन करने गए थे तो वो एक ब्राह्मण जी जो पुजारी है, मंदिर के पुजारी, उनके घर पर ही रुके थे वो। तो उस दिन उनके घर पे रुके थे तो जो पुजारी जी हैं उन्होंने उनसे कहा कि बाबा जी आज आपके हाथ से ही आज एकादशी भी है और गुरुवार भी है, तो आज आपके हाथ से आप यहाँ आए हो तो आपके हाथ से आज विट्ठल जी को हम हार पहनाएंगे और पेड़े का भोग लगाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। तो फिर दिन भर वो आराम करते रहे, लोग उनसे आके के मिलते रहे, वो उन्हें उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने लगे, उनको कुछ भगवान की कहानियाँ उन्होंने सुनाई वगैरह। ऐसा दिन भर चलता रहा। और जैसे ही शाम हुई, शाम को कुछ 7 साढ़े 7 बजे, तो वो जो भटजी थे उन्होंने उनके बेटे को बोला कि बेटा आप एक काम करो, आप दुकान पर जाओ और वहाँ से पेड़ा और हार आप लेकर आ जाओ। तो बाबा जी ने बोला तुम इतने जल्दी क्यों भेज रहे हो इसको, अपने को 10 बजे जाना है ना मंदिर में, तुमने बोला रात में 10 बजे का टाइम है। तो उसने बोला हाँ, लेकिन क्या है ना, दुकान इतनी देर तक खुली नहीं रहती हमारे यहाँ पे बंद हो जाती है। अभी 8 बजे सब दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर हार और पेड़ा हम नहीं ला पाएंगे भगवान के लिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? और एक बात ध्यान में रखो, अगर भगवान को हार पहनना है और अगर उन्हें पेड़े खाने हैं तो दुकान अपने आप खुली रहेगी 10 बजे तक। तो उसने कहा पर बाबा जी नहीं रहती हमारे यहाँ पे। तो बोले देखेंगे ना, आज नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही जाके पैर पड़ के आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपना सर उनके पैरों में रख के आशीर्वाद लेंगे और चले आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन लोगों ने खाना वगैरह जो भी उपास का था, वो फलाहार वगैरह वो सब उन्होंने किया और 9:45 बजे वो मंदिर जाने के लिए निकले। अब ब्राह्मण जी का घर जो था, वहाँ से जो मंदिर है वो थोड़ी दूर पे था। तो ऐसे वो जब रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रात में 9:45 बजे तक हार और पेड़े का दुकान, जो मिठाई थी उसकी दुकान खुली थी। और वही दुकानें रात में 8 बजे बंद हो जाती है, पर उस दिन वो रात में 9:45 बजे तक खुली थी। तो ये सब देख के तो जो भी उनके साथ में थे, जो पुजारी जी थे और जो बाकी के भक्त लोग थे, वो देख के आश्चर्यचकित हो गया, अरे आज ये दुकान कैसे खुली रखी। फिर उन्होंने वो दुकान वाले से बोला, अरे भैया आज कैसे क्या तुमने दुकान खुली रखी? बोले नहीं, आज थोड़ा मेरे पास ऑर्डर वगैरह बहुत थे और आज एकादशी भी है तो कुछ लोग आने वाले थे ऑर्डर लेने के लिए, इसलिए मैंने वो खुली रखी। तो फिर उन्होंने वहाँ से हार लिया, पेड़ा लिया और वो लोग मंदिर में चले गए। और मंदिर में जाने के बाद में मूर्ति के सामने फिर सब खड़े हो गए और जो बाबा जी थे उनके हाथ में पुजारी ने जो है वो हार दिया। उन्होंने बहुत प्यार से मूर्ति को हार पहनाया और जो पेड़ा था वो पेड़ा दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़े में से आधा टुकड़ा उन्होंने अपने हाथ में लिया
और ऐसे भगवान को भोग लगाया, ऐसे उनके मुंह की तरफ वो लेकर गए। और जैसे ही वो मुंह की तरफ लेकर गए, वो पेड़ा अचानक से गायब हो गया। अचानक से गायब हो गया वो पेड़ा मिल ही नहीं रहा था। फिर गुरुजी ने, वो जो पुजारी थे, उन्होंने बोला आप ऐसे उनके मुंह के सामने मत लेके जाओ, आप खाली ऐसे दूर से बता दो वगैरह, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला लेकिन वो पेड़ा कहाँ गया? सब सोचने लगे ऐसा, वो आधा पेड़ा गिरा तो कहाँ गिरा? उन्होंने हार झटक के देखा, सब झटक के देखा, पर वो आधा पेड़ा उनको कहीं पर भी नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिला। उल्टा उनके हाथ में जो वो आधा पेड़ा था, वो पेड़ा भी भगवान के पैर पे गिर गया था नीचे। तो अचानक से उनके हाथ से वो पेड़ा उनके पैर पे गिर गया। फिर सबने वो पेड़ा उठाया और सबने उसमें से प्रसाद बोल के सब खा लिया। और यह होने के बाद में वो जो गुरुजी है, वो इतने भावुक हो गए थे, वो बिल्कुल उनका चेहरा ऐसे लाल हो गया था, आंखें भर आई थी, और वो फटक से वहाँ से निकल गए। वो इतने स्पीड में वहाँ से निकल कर वो पुजारी जी के घर में आए और आकर वहाँ पर बैठ गए। तो सबको लगा कहाँ गए बाबा जी, कहाँ गए, अचानक से कहाँ चले गए, क्या हुआ। तो फिर सब लोग घर पर आए। घर पे आए तो उन्होंने देखा वो एक जगह पे बैठे हुए, और वैसे ही उनका चेहरा एकदम ऐसे लाल था, आंखें ऐसे भरी हुई थी वगैरह। फिर सबने पूछा क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ बाबा जी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम आरती करो। तो उन्होंने फिर आरती की। आरती के बाद में फिर उन्होंने बोला भजन गाओ, कीर्तन करना चालू कर दो। फिर कीर्तन वगैरह किया सबने, और सबने फिर प्रसाद आरती सब हो गया, और फिर वो सो गए। वो सोने के बाद में फिर वो सुबह उठे, और जब वो सुबह उठे फिर उनके शिष्य ने उनके साथ में उनके शिष्य थे, तो उन्होंने उनको पूछा कि बाबा जी क्या हुआ था कल, आप इतने ऐसे अलग ही क्यों बिहेव कर रहे थे, क्या हुआ? तो बोले कल ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा भी लगा और मुझे बुरा भी लगा। और कल जब वो आरती कर रहे थे, जब वो भजन कीर्तन गा रहे थे, तो बाबा जी रो रहे थे, बहुत रोए वो, बहुत रोए, बहुत। जो उनके मन में जो मंदिर से आने के बाद जो उनके मन में भरा हुआ था, पूरा उनके आंखों से वो आनंद अश्रु वो निकल रहे थे, वो बहुत रो रहे थे। पर किसी को कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि क्या हुआ, कुछ नहीं बताया। फिर दूसरे दिन जब शिष्य ने बहुत जोर दिया तो उन्होंने बताया कि मुझे खुशी भी है और मुझे गम भी है। आरती करते समय जो मेरे अश्रु थे जो निकल रहे थे, वो अश्रु खुशी के थे, इसलिए कि भगवान ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में आके दर्शन दिए और मेरे हाथ से पेड़ा खाया। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है कि भगवान को मैंने पेड़ा खिला और भगवान ने मेरा पेड़ा खा लिया, प्रत्यक्ष रूप में मुझे दिखा, वो आके खाया। और दूसरा, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे लिए भगवान को पत्थर से साक्षात सामने आना पड़ा मुझे दर्शन देने। इस बात का मुझे दुख है, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी पत्थर की मूर्ति में से खुद को सजीव करना और मेरे सामने आना और मुझे दर्शन देना, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। इस तकलीफ से मैं रो रहा हूँ, मुझे बहुत रोना है। कीर्तन के बाद जो मैं रो रहा था, ये सोच के रो रहा था कि भगवान को कितनी तकलीफ हुई मेरे जैसे भक्त के लिए आने के लिए और मेरे हाथ से पेड़ा खाने के लिए। ये तो मेरा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है, दोनों भी है कि मैंने भगवान को तकलीफ दी, मेरे वजह से भगवान को तकलीफ हुई, और आनंद भी है कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए। तो आपने देखा जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो भगवान को तकलीफ ना हो इसलिए रोते हैं, यानी इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि उनके वजह से भगवान को तकलीफ हो और उनको दुख हो। ये होते सच्चे भक्त जो भगवान की खुशी के लिए हर चीज़ करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भगवान आए उनको दर्शन दे, और जब वो दर्शन दे तो उनको इतनी तकलीफ हो कि पत्थर में से खुद की समक्ष आना, मूर्ति में से प्रकट होना, उनके सामने उनको अंतर्मन से दर्शन देना, कितना कष्ट हुआ होगा भगवान को। ऐसा वो सोच के जो भक्त होता है वो सच्चा भक्त होता है। तो हमें भी हमेशा यही करना चाहिए, हमें ये जिद नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमें दर्शन दे, हमें दर्शन दे। नहीं, बस अपना आंखें बंद कीजिए और अंतर्मन में अपने भगवान को याद कीजिए, अपने आप ही उनका चेहरा आपको दिख जाएगा और अपने आप ही आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। बस भैया वही दर्शन सबसे बड़ा दर्शन, सच कहती हूँ, वही जो दर्शन है ना, वही सबसे बड़ा दर्शन है कि आप जब अपनी आंखें बंद करते हो और आंखें बंद करने के बाद अगर आपको आपके इष्ट देव, आप जो भी भगवान का पूछता, अगर वो आपको दिखाई दे तो यही आपके लिए सफलता है।
और आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। बस इतना ही एक उसके पीछे का रहस्य है, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों, देखा सच्चे भक्त कैसे होते, तो हम भी कोशिश करें कि हम भी ऐसे सच्चे भक्त बने भगवान के, क्योंकि भगवान को हमें दर्शन देने के लिए आना पड़े, कभी तो आना पड़े, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, किसी और के रूप में, लेकिन आना पड़े, ऐसा ज़रूर हम भी अच्छी और सच्ची भक्ति करें, ताकि भगवान जी हमें भी कभी ना कभी दर्शन दें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अच्छी भगवान के सच्चे मन से भक्ति करना शुरू करते, ताकि हम सबको भगवान की कभी ना कभी प्राप्ति हो। और अगर सच में पसंद आई है तो कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द और एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।